हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपके लिए हम वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अहम प्रश्न देखेंगे। सबसे देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक पिक्चर बनाइए, एक तस्वीर बनाइए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ साइन ए का मान पूछा जा रहा है, दिया हुआ है, और सभी कॉस एवं tan का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ए, बी और सी इस त्रिभुज को अंकित करेंगे। यहाँ देखिए एक समकोण बना लेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और चूँकि हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ साइन ए बराबर 3/4, हल में यहाँ हम इस प्रकार से 3/4, तो आपको पता है साइन का मान जो होता है P/H। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ठीक सामने का जो होता है P, तो P यहाँ 3 और H हमारा 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ज्ञात करेंगे। ये वाट है तो लिखेंगे, इसलिए बी सी स्क्वायर कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज से क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात 4 चौके 16 माइनस 9 बराबर 7। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो केवल बी सी बराबर जब हम मान निकालेंगे तो √7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, इसलिए कॉस ए बराबर हमारा होता है B/H। तो क्या करते हैं, √7/4, और tan ए बराबर हमारा हो जाता है P/B, यानी 3/√7। ये मान हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यदि दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन एवं सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अहम प्रश्न है। तो चलिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप वही काम कीजिएगा, पिक्चर जरूर बनाइएगा। तस्वीर बनाने से आधा आपको समझ में आ जाता है कि किस प्रकार इसे निकालना है। तो यहाँ हम फिर वही करेंगे। ए का मान यहाँ पर आप लिख दीजिए, ए हो जाता है, बी हो जाता है और सी हो जाता है। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, यहाँ पर मान लिख दीजिए, फिर हल आपको करना है उसी प्रकार से लिख देना है। यहाँ देखिए 15 cot a बराबर 8, इसलिए cot a का केवल मान आप निकालिएगा तो 8/15 हो जाता है। और cot बराबर होता क्या है, तो cot tan का उल्टा होता है, तो यहाँ P/B का B/P हो जाता है, अर्थात B हमारा 8 है। तो देखिए B ये है, ये 8 है, और P हमारा 15 है। इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC से लिख दीजिए, त्रिभुज ABC से। अब यहाँ हम निकालेंगे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पता है। AC स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं कर्ण स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो BC स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं आपको। अब क्या करेंगे हम, तो AC स्क्वायर बराबर लिख देंगे यहाँ, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, अर्थात 15 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा 225 और प्लस 64, अर्थात ये AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाता है 289। तो इसलिए AC जब हम निकालेंगे तो ये √289 चला जाएगा, बराबर 17 हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो AC का मान 17 आ जाता है, इसलिए आप जो मान अब पूछता है वो रख दीजिए। इसलिए साइन ए बराबर P/H, अर्थात हमारा 15/17, और सेक कॉस का उल्टा होता है H/B, अर्थात H कितना हमारा है, तो H है 17 और B कितना है 8, तो 17/8 ये मान हो जाता है। इस प्रकार हम इसे हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोण ए बराबर स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब स्टूडेंट्स, इस प्रकार के हम जो प्रश्न है इसे हल करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब त्रिभुज कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस प्रकार से आप खींच लीजिए और यहाँ इसे मिलाइए। अब क्या करना है, ABC इसका आप नाम दे दीजिए त्रिभुज का। चलिए अब क्या करना है, A और B एक न्यून कोण बना लिया। चूँकि 2 न्यून कोण है A बराबर B, तो हमने इसीलिए इस प्रकार खींचा, बना लिया। अब क्या करना है,
कि यहाँ पर एक लंब खींच दीजिए। चलिए, और इसको इस प्रकार से, चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। मान लिया कि ABC कोई त्रिभुज है, पहले लिखिए। मान लिया कि ABC कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अब इसमें जो जो है वो लिख देना है। जहाँ दिया हुआ है कोण A और कोण B न्यून कोण है, ये लिख देना, चूँकि ये तो दिया हुआ है न्यून कोण है। अब क्या करना है, ए और बी न्यून कोण है, कॉस, इसलिए कॉस A एवं कॉस B ज्ञात करना, चूँकि ए और बी कोण हमें ज्ञात करना और दिखाना है, ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक M ले लीजिए, CM, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा स्पष्ट रूप से। अब देख लीजिए, CM लंब खींचा किस पे, AB पर, CM लंब AB। अब CM लंब AB है, कोण AMC बराबर कोण BMC, चूँकि दोनों बराबर है, AMC BMC बराबर है, अब बराबर 90 डिग्री, दोनों देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री। इसलिए समकोण त्रिभुज किससे, अब सबसे पहले AMC से, AMC में AM बटा AC बराबर कॉस ए, देख लीजिए AM बटा AC बराबर कॉस ए। फिर समकोण त्रिभुज, अब इसके बाद हमारा कौन आता है, BMC, चूँकि ये दोनों में से हम ले रहे हैं BMC में, तो BM बटा BC बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कॉस B। अब इसलिए त्रिभुज AMC एवं BMC से दोनों त्रिभुज से, तो कॉस A बराबर कॉस A बराबर क्या आया, कॉस B, चूँकि इसके बराबर कॉस A और इसके बराबर कॉस B। अब देख लीजिए, इसलिए क्या करना है हमें, इसको आप मानिएगा, चलिए अब लिख दीजिए हम इस प्रकार से। इसलिए इस प्रकार सभी को मिलाने पर क्या करेंगे, पहला आया कॉस ए, फिर आया कॉस बी, और ये कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम जब सिर्फ सबको मिला लेंगे तो त्रिभुज से क्या होगा, AM बटा AC बराबर BM बटा BC, और बराबर क्या लिखेंगे, CM बटा CM, चूँकि इसमें ये जो है कॉमन है, दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज में CM बटा CM जो है कॉमन है, इसलिए त्रिभुज AMC और त्रिभुज समरूप हो गया। और ये देखिए समरूप त्रिभुज BMC, चूँकि दोनों बराबर है। अब देखिए समरूपता SS से आप लिख सकते हैं, SS से साइड भुजा से समरूप हो गया। इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, अब लिखिएगा, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। तो समरूप त्रिभुज के चूँकि संगत कोण बराबर होते तो कोण A बराबर कोण B, इसलिए कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया हमारा, यही दिखाना था, सिद्ध हुआ, लिख दीजिए। चलिए इस प्रकार से इसे हम सोल्व कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा इस प्रकार का एक प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 30 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इसे हल करनी है फटाफट, फिर हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे कि यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। स्टूडेंट्स जो प्रश्न हम बता रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम प्रश्न है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सबका आप घर पर बैठकर एक बार आराम से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत महसूस होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कॉट, अब इसको हम बदल देंगे 90 माइनस 2a, चूँकि कॉट 90 माइनस 2a करेंगे तो ये tan 2 होगा, तो इसके tan 2a को बदल देते हैं इस तरह से, और इधर लिख देते हैं कॉट जैसे a माइनस 18। अब देखिए कॉट से कॉट क्या करते हैं, हम काट देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 2a
बराबर a माइनस 18 डिग्री। 2 अंक का स्तरीय प्रश्न को ज़्यादा विस्तार से मत लिखिएगा, समय उसमें चला जाता है, इसलिए आप जितना संभव हो हल कर दीजिए उसे जल्द से जल्द। 90 डिग्री, अब इधर देखिए प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a, अर्थात ये देखिए 108 डिग्री बराबर 3a। तो a का जो वैल्यू होता है वो 108 डिग्री बटा 3 अर्थात 36 डिग्री, ये इसका मान हो जाता है। तो हम इसे ज्ञात कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान निकालने के लिए आपसे कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला हमारा जो प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसका स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के पहले स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले टेबल जो मान है इसका 45 60 90 30 इसे आप याद कर लें, क्योंकि अगर आप मान याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपको मुश्किल होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। चलिए देखिए यहाँ पर, तो 2 tan आपको मालूम है, tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। cos 30 का मान चूँकि √3/2 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये यहाँ पर भी साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, तो इसे भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 1, यहाँ पर देखिए 2 2 1 जा, यहाँ पर देख लीजिए 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4, और ये माइनस 3/4। चूँकि ये √3 है, तो √3 से √3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, 3 आता है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सब मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखिए प्लस माइनस का टर्म है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिए तो ये कट जाता है। अब यहाँ पर केवल 2 बचता है, तो इसका हल जो होता है वो 2 हो जाता है इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 45 का मान, तो cos जो 45 होता है उसका मान होता है 1/√2, इसे लिख देंगे। नीचे sec 30 का मान है, आपको यहाँ पर sec 30 का मान लिखना होगा। तो sec 30 का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है, तो आप यहाँ 2/√3 लिख दीजिए। और cosec 30 का जो मान होता है वो 2 होता है, तो केवल 2 लिखिए और नीचे यहाँ 1 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स इसका जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1/√2 और नीचे क्या हो जाएगा इसका √3, और ये जो हो जाता है 2 + 2√3 यहाँ और /√3। अब स्टूडेंट्स ये √3 को हम थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करके आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये √3 को हम ऊपर लेकर जब चले जाते हैं तो देखिए ये हो जाता है 1/√2, और ये ऊपर चला जाता है √3, और नीचे इसका क्या हो जाता है 2 + 2√3। तो स्टूडेंट्स इसको आप हल करें तो ये 1 × √3 बन जाता है, और ये यहाँ पर √2 और ये 2 + √3। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप हल करना पड़ेगा आपको, प्रमेयीकरण के हिसाब से इसको हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर √3 कर दीजिए, और ये 2√2 अब प्लस ये √3 या 2√6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपका इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, प्रमेयीकरण करना पड़ता है। तो देखिए प्रमेयीकरण, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे, फिर हम इसको √3/, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, आपको देख सकते हैं इसमें आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2 कर देखिए कॉमन लेंगे, जब दोनों में 2 है तो 2 का कॉमन लेंगे तो ये √2 + √6 हो जाता है। आप चलिए इधर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रमेयीकरण करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 2 और फिर √2 + √6। तो स्टूडेंट्स नीचे जब प्लस होता है तो माइनस से हम करते हैं गुना, तो √2 और माइनस √6 बटे नीचे भी √2 माइनस √6। अब यहाँ पर इसको स्टूडेंट्स गुना कीजिए। तो आप जब गुना करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाता है, देखिए गुना करने के बाद √3 का आप ले लीजिए, और √3 का ले करके इसके √2 माइनस √6 लीजिए। और नीचे जो है क्या होगा, नीचे इसको जब हम a² - b² में तोड़ेंगे तो ये 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये माइनस हो जाएगा 6 बराबर। यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा √6 माइनस 6 या 18, ये रूट में 18 हो जाता है। और बटा आप यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस 6 दूनी 12, तो -8 ये हो जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम पूरा तोड़ करके बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ √6 लिखेंगे और 18 को जब आप तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18 होता है, अर्थात ये 3√2 हो जाता है। अब बटा -8। अब स्टूडेंट्स ये माइनस है, तो जिसको जब अगर हम आगे लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये प्लस बन जाता है और ये माइनस हो जाता है। ये टर्म आपका √6 जो माइनस हो जाएगा, ये आगे प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आगे रख करके 3√2 लिख दीजिए, अब माइनस √6 ये अब बटा 8 माइनस में, तो चूंकि आपका माइनस माइनस टर्म कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3√2 माइनस √6 अब बटा 8। इस प्रकार से इसका हम हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है PR + QR = 25 cm, PQ बराबर 5 cm, तो sin P cos P tan P का मान बताइए। स्टूडेंट्स चलिए तो इसे हम ज्ञात करने के लिए फटाफट, चूँकि ये हमारा 2 नंबर से क्वेश्चन में देता है तो इसको ज़्यादा हम विस्तार से नहीं, बस इसका वैल्यू हम फटाफट रखेंगे। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बना रखी है, इस प्रकार से आप भी बनाइएगा। तो यहाँ QR 12 cm दिया हुआ है, QP 5 cm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, PR देखिए अब यहाँ क्या है कि PR + QR = 25 cm, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस उधर ले जाएंगे तो QR हो जाएगा, अर्थात इसे हम कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि लिख देना है, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, हम जानते हैं कि क्या लिखना है, PR² बराबर PQ² जोड़ QR², ये लिख दीजिएगा। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसे आप लिख दीजिए। तो देखिए 25 माइनस Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मान रखिए फटाफट। तो आपको पता है कि इसको जब हम करेंगे तो PQ² और जोड़ QR²। अब यहाँ 625 माइनस 50 QR प्लस QR² बराबर PQ² जोड़ QR², ये होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, QR² दो साइड है तो इसे हम काट देंगे। अब ये कट गया QR², तो बचा क्या, हम बहुत आपको सरल ढंग से समझा रहे हैं। 625 माइनस 50 QR बराबर PQ²। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 625 है, 625 माइनस 50 QR बराबर PQ²। अब देखिए PQ क्या हमारा, PQ है 5, तो यहाँ पर मान दे देंगे 5 cm का स्क्वायर लिख देंगे कि चूँकि PQ बराबर 5 cm, चूँकि PQ बराबर 5 cm। अब ये क्या हो जाएगा, 625 माइनस 50 QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको ला करके इधर घटाइए तो ये हो जाएगा 625 में से 25 घटा दीजिए, ये 50 QR हो जाएगा, उधर लेके चले जाइए इसको, तो ये 600 बचता है। 600 बराबर 50 QR, अर्थात QR बराबर क्या होगा, भागा दे दीजिए, तो QR बराबर 600 बटा 50, 600 और बटा 50 जब काट देंगे तो ये 12 cm आ जाएगा, अर्थात QR का मान हमारा निकाल करके यहाँ देखिए लिख देंगे, ये 12 cm आ गया। कितना cm आ गया, 12 cm। तो PR बराबर क्या है हमारा, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, अर्थात 25 में से जब हम यहाँ 12 घटाएंगे तो QR हमारा 13 आ जाता है, 13 cm। तो ये हमारा मान है 13 आ गया। अब मान फटाफट रख देना है, मान जो पूछा जाए तो साइन बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात P/H, तो ये हो जाता है 12/13। अब साइन आ गया हमारा, इसके बाद कॉस, तो कॉस P से चूँकि पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, सॉरी P लिखिएगा, साइन P बराबर इतना। अब कॉस P बराबर, तो कॉस B/H, तो यहाँ पर देखिए 12/13। हमने बहुत सरल ढंग से आपको बताया है इसे, tan P बराबर लंब बटा आधार, तो 12/5, ये 12/5 इसका मान हो गया। इस प्रकार से हमने साइन, कॉस और tan का मान निकाल दिया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान बताएं साइन 18 बटा कॉस 72
और दूसरा है cos 48 माइनस sin 42। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को आपको पता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हम फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। पहले sin 18 बटे cos 72 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, एक टर्म को हमें बना लेना है, चाहे उसे साइन में बदल लीजिए, कॉस में बदल लीजिए। चलिए हम नीचे वाले को पहले साइन में बदल लेते हैं। तो sin 18, नीचे हमें अगर sin 18 लाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम कॉस लिख लेंगे और 90 माइनस 72 करेंगे यहाँ 18। तो ये जो है अब हो जाएगा sin 18 अब बटे cos 18। तो अब देखिए, इससे ये कट जाता है तो यहाँ 1 आ जाता है। इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने एक प्रश्न को हल कर दिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है cos 48 माइनस sin 42। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भी आपको उसी तरह से करना होगा। अब क्या करना है, आपको एक प्रश्न को बदल देना है, यानी एक टर्म को आपको चेंज करना है। तो पहले आप cos को चेंज कर लीजिए। तो चलिए, cos अब 90 डिग्री अब माइनस 42 माइनस क्या करेंगे sin 42। अब देख लीजिए, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो ये sin और थीटा 42, यानी sin 42 माइनस sin 42। तो यहाँ मान क्या हो जाएगा 0। अगर आप चाहते हैं कि इसमें लिख दीजिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो ये होता है इस प्रकार के, आप इसे इस तरह से लिख करके भी हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। tan 48, tan 23, tan 42, tan 60 सबको मल्टीप्लाई गुना करके आपको सिद्ध करना होता है कि 1 होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, से 2 टर्म को चेंज करेंगे। चलिए हम दोनों लास्ट वाले टर्म को चेंज करते हैं, tan 48 tan 23। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों को हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, tan, हमें अगर इसको cot 48 लाना है, इसको चेंज करके, चूँकि tan इंटू cot थीटा जब हम करेंगे तो 1 हो जाता है। तो चलिए, तो क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 48 इसको कर देंगे। अब यहाँ tan 90 डिग्री माइनस देखिए 23, तो 23 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ हम क्या होगा, tan 48 tan 23, इसके बाद अब देखिए बदल के cot 48 हो जाता है, ये cot 48 और cot 23। देखिए तो क्या होता है, अब आपको पता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा और क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिखिए tan 48 इंटू tan 23 इंटू 1 बटा tan 48, चूँकि tan थीटा 1 बटा होता है cot थीटा, तो आप 48 लिख लीजिए इंटू 1 बटे tan 23 डिग्री, इसको चेंज कर दीजिए। अब यहाँ देखिए tan 48 tan 23 काट दीजिए, यहाँ पर क्या आता है 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे, इसमें और भी प्रश्न होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे cos 38, इस तरह से cos 52 करके 90 डिग्री के ऊपर cos 52 और आपसे इसी प्रकार माइनस sin 38 इंटू sin 52 करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बराबर हल। इसको आप हल करें, तो इसी प्रकार से आप मान रख करके हल कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan a बराबर tan b, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90। अब दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है दिया हुआ है कि, देखिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिखना होगा, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर tan b, tan a बराबर tan b। अब हमें देखिए क्या करना होगा यहाँ, तो a प्लस बी बराबर 90 हमको दिखाना है, दिया हुआ है कि इतना, तो दिखाना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए आपको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है, तो हमें दोनों ओर किसी न किसी रूप से tan a या cot a लाना होगा।
तो आपको क्या करना है, एक टर्म को चेंज करना है। अब क्या करना है, तो लिखिएगा इसलिए tan A बराबर, अब tan B कैसे हम ला सकते हैं, देखिए tan B को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो tan 90 डिग्री माइनस, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस B, चूँकि tan A बराबर जब हम करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस B, तो अब क्या हो जाएगा, tan से कट जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B, इसलिए A प्लस, अब देखिए माइनस इधर आ जाता है तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है। आपका 2 अंक का प्रश्न है तो आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में आते हैं। tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करें कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको लिखना होगा, हल में क्या करना है, आपको लिखना होगा कि यहाँ दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि tan A बराबर cot B। अब यहाँ दिया हुआ है कि tan A बराबर cot B, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इस टर्म को या इस टर्म को किसी एक को तोड़ करके हमें दिखाना होगा। तो tan A बराबर क्या करेंगे हम यहाँ, तो cot B को तोड़ेंगे तो tan, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan में क्या होगा 90 डिग्री माइनस B, तब तो cot B होगा। तो चलिए यहाँ लिख दिया। अब इस tan से इस tan को काट देंगे, चूँकि ये 2 अंक का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, यहाँ A बचेगा, ये 90 माइनस B, तो अब क्या होगा, अब देखिए माइनस टर्म है तो इधर A प्लस B और ये इधर 90 डिग्री, अर्थात यही सिद्ध करना था हमको, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो हमने इसे सिद्ध कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब इस प्रकार के एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि सेक 4A इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20, जहाँ 4A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को उसी प्रकार से फिलहाल हल करेंगे हम और लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि, यहाँ दिया हुआ है कि देखिए सेक 4A इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20। अब देखिए चूँकि ये 2 अंक का प्रश्न है तो हम इसे इसी प्रकार से शॉर्ट में हल करेंगे। अब देखिए इस सेक को यदि हम बदलते हैं 4A में, कॉसेक, चूँकि इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, सेक को हमें चेंज करना है, तो जब इसे सेक को हम चेंज करेंगे तो कॉसेक में बदलेगा, तो कॉसेक हो जाएगा कॉसेक 4A 90 डिग्री माइनस 4A बराबर सेक 4A हो जाता है। अब इसको देखिए, इसे जस का तस लिख देना हमें, A माइनस 20, तो क्या करेंगे, कॉसेक से कॉसेक कट जाता है। अब देखिए ये कट गया तो 90 डिग्री माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर लाते हैं तो 90 और प्लस 20 बन जाता है, और ये इधर A प्लस 4A, अर्थात ये 110 और ये 5A, अर्थात A का वैल्यू थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू 110 और बटा 5 यानी 22 डिग्री, ये वैल्यू हो गया A का। तो इस प्रकार से हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही साथ वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए अहम है। तो देखिए ये प्रश्न है, यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। अब इसे देखिए हल करने के लिए क्या आपको लिखना होगा, लिखिएगा कि चूँकि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण हैं, अंतः कोण हैं। अब देखिए त्रिभुज के चूँकि ये अंतः कोण है, इसलिए अब इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता है, A प्लस B प्लस C, त्रिभुज के तीनों जो अंदर के कोण हैं उसका मान क्या होता है 180 डिग्री, चूँकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए यदि हम B प्लस C लिखें तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस A। अब देखिए B प्लस C बाई 2 बराबर, यहाँ पर देखिए 180 माइनस A बटा 2। अब देख लिए दोनों और यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है। अब क्या करना है,
इसको अब दोनों ओर देखिए लिखेंगे हम, ऊपर थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आप समझिए। इस प्रकार से बड़े ही सरल ढंग से आपको कुछ नहीं करना, उधर लेके चला जाना है। दोनों ओर साइन लेने पर, अब दोनों ओर साइन ले लीजिए। साइन लेने पर क्या होगा, दोनों ओर साइन लेने पर तो लिख दीजिए। अब इधर लेंगे जब साइन तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर जब साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 90 दूनी 180, तो ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2। अब ये 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। तो दोनों ओर जब हम साइन लिए, अब साइन इधर लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 बराबर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर मत लिखिए आप, इधर हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और सीधा कॉस। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 ये हमें प्रूव करना था। लिख देंगे कि चूँकि साइन, थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन अगर इसी आधारित हो तो आप उसे आराम से हल कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी ट्रिग्नोमेट्री के अहम क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।